अब देखते हैं यूपी नंबर 1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और मेरे हिसाब से इस बार के एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि यूपी किस पर्टिकुलर सेक्टर में, किस पर्टिकुलर या प्रोडक्शन की हम बात करें कहीं पे भी, या फूड प्रोडक्शन की बात करें या पर्टिकुलर क्रॉप की बात करें या किसी और बाकी स्कीम की बात करें, कहां पे यूपी नंबर 1 है। देखिए जो यूपी की सरकार है प्रेजेंट, वो यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए हर टाइप की स्कीम लेके आ रही है, हर टाइप के प्रयत्न कर रही है। और यहां पे बजट में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। बताया गया है कि अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें, अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, शुगर केन और यहां पे जो चीनी आपकी शुगर और शुगर केन प्रोडक्शन की बात करें, और हम अगर एथेनॉल की बात करें, तो सब में यूपी का नंबर 1 स्थान है। आप देख रहे हैं यहां पे जो 4 मैंने अलग से ये फैक्ट दिए हैं कि यहां पे मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, शुगर केन प्रोडक्शन की बात करें, शुगर प्रोडक्शन की बात करें, एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें, सब में यूपी का पहला स्थान है। ठीक है। दूसरा कि आपको पता है कि डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है किसानों को किया जाता है, उसमें भी डीबीटी जो सबसे ज्यादा जिस राज्य ने किया है उसका नाम उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो डीबीटी में, और 4 मैंने आपको बताया, यहां पे फर्स्ट नंबर पे आपके यूपी आते हैं। फिर अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो यहां पे आपको इंफॉर्मेशन देखिए, प्रथम राज्य है यूपी किसमें, आपका जो कौशल विकास नीति है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखिए एक छोटा इंफॉर्मेशन यहां पे आप देख लीजिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्कीम आ जाती है आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये पर्टिकुलर जो स्कीम थी आपकी लॉन्च की गई थी 2015 में, और यहां पे आई थिंक 15 जुलाई 2015 ये था। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई थी, इस स्कीम में क्या किया जाता है कि जो यहाँ पे इंडिया में जो वर्कर हैं उनको क्या दिया जाएगा, उनको अनस्किल्ड जो वर्कर है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और अगर कोई वर्कर जिनको उनको पहले कोई स्किल आती हो, प्रायर कोई एक्सपीरियंस हो, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, यूपीएससी एक बार पूछ भी चुका है, तो स्कीम आ भी सकती है कि किस पर्टिकुलर ईयर में है। अभी अगर हम बात करें तो ये स्कीम का कौन सा फेज है, ये है आपका 4.0 चल रहा है, 2023-4 की हम बात करें। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम में भी क्या है, आपका सबसे नंबर 1 स्टेट जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरा यहां पे अगर आप इंफॉर्मेशन देखें, ये इंफॉर्मेशन है आपकी अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना में भी जो रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा हुए हैं वो कहां पे हुए हैं, वो आपके यूपी में हुए हैं। तो अटल पेंशन की भी हम बात कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना की अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ये पर्टिकुलरली आपकी 18 to 40 ईयर्स के लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है। और यहां पर क्या होता है, अटल पेंशन योजना में जब आपकी एज 60 हो जाएगी तो आपको एक पेंशन प्रोवाइड होगी, और वो पेंशन 1000 से लेके 5000 के बीच में रहेगी। ठीक है। और ये स्कीम टारगेट किसको करती है, टारगेट करती है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनको टारगेट करती है। और अगर आप इस स्कीम के पार्ट हो तो वहां पे जो भी आप इस स्कीम में अपना प्रीमियम भरते हैं वो आपका टैक्स जब आपका असेसमेंट होगा तो उसमें इंक्लूड नहीं होता, इसका मतलब टैक्स बेनिफिट मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी अटल पेंशन योजना। देखिए ये मेंशन की गई है तो आपसे पूछा भी जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अटल पेंशन योजना में अगर सब्सक्राइबर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो स्पाउस को ऐसे ही क्या मिलेगी, पूरे लाइफ टाइम उनको ये पेंशन मिलेगी स्पाउस को, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है। बट अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को बस सिंपल वो पैसा मिलेगा जो जब तक कलेक्ट होगा, उसको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आप याद रखना, सब्सक्राइबर की डेथ पे स्पाउस को तो मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे वैक्सीनेशन की, तो यहाँ पे वैक्सीनेशन में बताया गया है कि टोटल जो वैक्सीन डोज अब तक लगी है वो 39.20 करोड़ तक लग चुकी है, और देश में यहां पर क्या है, यहां पे भी प्रथम स्थान है। ठीक है, तो आपने देखा कि यूपी नंबर 1 कहां पे है। ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके बजट में थी।